अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले हमने सेव के अंदर देखा था कि कैसे हम कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 पे गए और वहाँ पे जाके हमने सीखा कि हम कस्टमर और वेंडर को कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसे हमने सेव के अंदर वेंडर और कस्टमर को ऐड किया था। आज हम देखते हैं कि हम क्विक बुक के अंदर किस तरह से वेंडर या फिर कस्टमर ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कस्टमर को डिस्कस करूं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपको नहीं आइडिया कि आपको जो कस्टमर की विंडो है वो कहाँ से मिलेगी या फिर आपने इसको कहाँ से लेकर आना है, तो आप यहाँ जाकर सर्च कर सकती हैं और सर्च करके आप कस्टमर की नेम से सर्च करें और वहाँ जाके आपके पास ऐड का ऑप्शन आ जाता है। या फिर अगर आप यहाँ आते हैं और इस पे क्लिक, यहाँ पर अगर अगर आए तो यहाँ पर भी आपके पास ऐड कस्टमर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अगर उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें कस्टमर हब में, ठीक है, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे पेरोल और ये तो आमतौर तो इसके अंदर अगर कस्टमर हब पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर कस्टमर का ऑप्शन आता है और इस कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी जो कि भी। अच्छा, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आपने पहले से क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे होंगे और उनसे रिगार्डिंग अगर कोई बैलेंस है तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। अब अगर आपने न्यू कस्टमर ऐड करना है तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो मेरे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट का और दूसरा मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह की एक मैनुअल विंडो ओपन होती है जिसमें मैं खुद जितनी मेरे पास टैब हैं, ब्लैंक्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डाटा मैं यहाँ पर फिल करता जाऊँ और मेरी कस्टमर में इस तरह से भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, कस्टमर की करेंसी कौन सी है या फिर वट एवर जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टाइटल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मिस्टर है। ठीक है। और उसका फर्स्ट नेम एम। ठीक है। साउथ सहित। ठीक है। अच्छा, अब वो आपके पास कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, तो मैं वही जो कंपनी नेम है वही मेरे पास क्या है कस्टमर शो हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे यही ये तो ईमेल लेट्स सपोज उसको टाइप कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप नंबर जो है 05700435 में यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे लिख दो। बाकी आप उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी फैक्स वगैरह वेबसाइट वगैरह और यहाँ पर आप उसकी एक एड्रेस वगैरह भी इंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने मैंने उसका एक एड्रेस खुद से यहाँ पे एंटर कर दिया है। मैं इसको, ठीक है, तो आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद उससे रिगार्डिंग उस कस्टमर से रिगार्डिंग कोई नोट्स आपको अटैच करना है कि जब भी कस्टमर आपको अप्रोच करे तो आपने इसको या फिर आपने इस कस्टमर से डील करना है तो कोई विंडो कोई नोट आपके सामने ओपन हो कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है, इसकी लिमिट इतनी है, या फिर ये फॉरेन कस्टमर है या फिर लोकल कस्टमर है, वट एवर जो भी नोट आप यहाँ पे उससे रिगार्डिंग टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, फिर वो थ्रू चेक कर पेमेंट्स का या कैश, तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन आप नेट नॉर्मली 30 डेज होता है, मैं 30 डेज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई वेट वगैरह है तो आप मैं तो उसको हमारे पास नॉर्मल जो है ना 15% में से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट यहाँ पे सेट हूँ कि 20% या 50% नहीं है तो मैं ये भी ऐड करना पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको भी 20% कर देता हूँ। उसके बाद कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो नील करें। और अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 120 100, और नहीं है तो आप जस्ट यहाँ जा करके सेव। और उसके बाद यहाँ पे एक फील्ड है कस्टमाइज की नेम से एक फील्ड है, कोई और फील्ड एंटर करना चाहते हैं कस्टमर से रिगार्डिंग, कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास है और वहाँ एंटर करना चाहते हैं तो आप उसको भी एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन को एंटर किया और जो जो रिक्वायर्ड फील्ड थी मैंने उसको फिल करता गया तो मेरे सामने मेरा कस्टमर M.Saucedo के नाम से क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं क्विक बुक के अंदर। और इससे पहले अगर हमने देखा था कि किस तरह आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 के अंदर, और उससे पहले जो हमने रिकॉर्ड किया था वो इस पे था हमारी रिकॉर्डिंग
कि हम सेव के अंदर अगर कस्टमर ऐड करना है, सेव के अंदर वेंडर ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर तीनों को कंपेयर करो, इन तीनों में से जो हमारे पास सेव का प्रोसेस है, बिट लेंथी है, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्विक बुक और माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में अगर देखें तो थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है। बट वंस एक पर्सन जब उस पर रेगुलर उस वर्क कर रहा होता है तो उसके लिए फिर वो मुश्किल या डिफिकल्ट नहीं रहता। ठीक है। बहरहाल इस तरह से आप मैं क्विक बुक के अंदर कस्टमर ऐड कर सकते हैं।